शांति। आज की तारीख है 12/5/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा, जो सदा कल्याणकारी हैं, जिनसे हम बच्चों का बहुत मीठे संबंध हैं। वो हमारे माता पिता, शिक्षक, गुरु, मित्र, साजन सब कुछ हैं। तो परम पिता परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो हम बेहद के बच्चों को वर्षा देने के लिए परम शिक्षक के रूप में हमें शिक्षाएं भी देते हैं। परम पिता के रूप में हमें अपना बच्चा बनाकर, हमें अडॉप्ट करके और वर्षा देने के योग्य भी बनाते हैं और फिर सतगुरु बनकर हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति भी देते हैं। तो आइए मीठे मीठे परम पिता परमात्मा परम शिक्षक बन करके और परम पिता बन करके और सतगुरु बन करके हमें क्या क्या शिक्षाएं दे रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं कि आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला लगा हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। ये है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख और बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वो है हद की मिल्कियत। जो लौकिक बाप से मिलती है वो है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ या अरब होंगे। अब वह तो सब हैं लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। तो दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में आश नहीं रहती। वहां कहेंगे शांति मिले, अब वो तो मिल नहीं सकती। अब ये तुम बच्चे समझते हो कि हम आए हैं विश्व अर्थात नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितने वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद का स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं,
फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार और जीत का खेल कहा जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी नंबरवार समझते हैं कि ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे ही इनको कपड़े पड़े हैं। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, तो कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो ये तो फैमिली हो गई। अच्छा, क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो, ये तो और कोई समझ न सके, कह भी न सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं और हमको उनसे वर्षा मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं, और ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए कि हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। कितनी खुशखबरी की बात है ये, और कितना खुश होने की और नशे की बात है ये। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो हे आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, और वो भी एक ही बार। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं, परंतु ये संगम युग का मेला है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। तो कौन? तुम आत्माएं। अब ये भी तुम समझते हो कि हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पार्ट बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं कि वो घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं तो उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी वो साधु संत आदि शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उनका निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, उनको पवित्रता सबको सिखलानी है। परंतु आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता तो होती है ना। अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता उसकी न चले। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता कैसे टूटेगी? योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ही ताकत है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी आदि नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण क्या हो गया है, लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद न हो। अब ये मंदिर आदि भी क्यों बनाते? तो वहाँ कर्मेंद्रियां शीतल रहती है।
कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियां है ही नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। हम जानते हैं कि वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्मेंद्रियां वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो। बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते क्या होना चाहिए? मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि प्रेम में आंसू आने चाहिए। हाँ, बाबा से इतना प्यार हो जो बाबा को याद करते करते हाँ हमारी आंखों से प्रेम के आंसू आने चाहिए। बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, और बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, हाँ, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा के स्नेह में उछल आई ना कि ओहो बाबा, बाबा मुझे विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे? छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे कि इनको बैठे बैठे ये क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। बस खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे, राजा ही मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं। बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रही है। हाँ, ये सारी ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। तो तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं कि हम उनसे पढ़ते हैं। जिसको याद करते थे वो बाबा आकर हमारे दुखों को हरते हैं, सुख देते हैं। हाँ, याद करते कहते थे ना कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण वैकुंठ का है। उनको तुम झूला झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले ये आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नरकवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है। हाँ, बाबा को बहुत प्यार आता है, रहम भी पड़ता है हम बच्चों पर कि तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर कथा की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। अब ये तो बाप बैठ सन्मुख तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो कि ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है। किसने लोन पर लिया है? शिव बाबा ने लोन पर लिया है। और ये भाग्यशाली रथ भी ब्रह्मा बाबा का है। और हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। तो कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं कि बाबा हम बोल नहीं सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं।
एक तो कहते हैं कर्म इंद्रियों को वश करो, दूसरा कहते हैं दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसे निकाल दो। जो इविल बात पसंद न आए उसे सुनो ही नहीं। देखो कि पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? हाँ, माताएं ध्यान से सुने, उसमें भी विशेष जो बांधेलियां हैं, जिनके पति क्रोध करते हैं, क्रोध में आकर के मारते हैं, तो क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं जब देखो कि पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियां तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु तो होते हैं ना। अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं पुकारती है, सब द्रौपदियां हैं। अब बाप आए हैं नग्न होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम में ले जाने आया हूँ। वहां पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ, और जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है। कौन सा झाड़? जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, जिसका बीज रूप स्वयं परमपिता परमात्मा है। ये उस झाड़ की बात हो रही है। तो बाबा कहते झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं कि बीज कौन और झाड़ क्या। बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को भगवान जानते हैं। अब ये है वास्तव में अंधश्रद्धा। मीठे मीठे बाप कहते हैं कि तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब बाप ये मत देते हैं ना, तो बाप की श्री मत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है, वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा न कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं। अभी ही कलयुग के अंत में ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कहकर आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। तो माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना, तो शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो कि बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। तो मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा।
जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप तो शिव ही है। अब ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान है वो अच्छी रीति धारणा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम असल में देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते हैं बस मुख्य बातों को समझ लो। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं कौन सी? बाबा कहते हैं कि एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, तीसरा बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो, और चौथा आप समान बनाओ। तो कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है, नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाबा कहते हैं कि अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, वह इनों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म होते जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी ये थोड़ी किसको पता है कि ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो गए कहाँ, राजाई कैसे ली। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु वो भी जानते नहीं, पैसा मिलता जाता है और बनाते रहते हैं, समझते हैं कि ये देवताओं की कृपा है। बाबा कहते हैं एक शिव की पूजा ही है अव्यभिचारी भक्ति की। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, अब इसमें आसक्ति क्या रखें, क्योंकि अब तो बेहद का नाटक पूरा होता है और हम जाते हैं अपने घर, तो खुशी होती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, हम फिर सृष्टि पर आएंगे ही नहीं, जन्म लेंगे ही नहीं, आत्मा बुदबुदा है, सागर में मिल जाता है। ये सब गपोड़े हैं। किसने कहा? शिव भगवानु वाच। तो शिव भगवान कहते हैं एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर में बैठ जाए वो कोई एक्टर थोड़ी ही हुआ। तो मोक्ष होता नहीं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। और यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का और वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर तुम करेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता है, कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा सुनाए हुए मधुर महावाक्य धारणा के प्रति।
तो धारणा के लिए मुख्य सार के 2 महावाक्य। नंबर 1 है, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। दूसरा महावाक्य है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज का, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता के द्वारा सदा हल्के और सफल भव। बाबा कहते हैं, सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का और शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। जैसे तराजू में बीच में कांटा होता है, तो कांटा यदि बराबर बीच में ठीक है तो दोनों साइड के तराजू समान होंगे। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। तो स्मृति में क्या रखना है, हम गृहस्थी नहीं परंतु ट्रस्टी है। अच्छा, आज का स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। ओम शांति।